हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 जुलाई 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सावन की पहली चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आज ही के दिन 24 जुलाई 1932 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको पता होगा, कल से ही देश में बजट का माहौल चल रहा है। कल से क्या, कई दिनों से बजट आखिरकार सरकार ने बजट जारी कर ही दिया और अब आज विपक्ष इस बजट का विरोध करेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया। संसद की सीढ़ियों पर आज सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया है ना। और अब लोकसभा में भी बजट पर 20 घंटे तक चर्चा होगी। आज 24 जुलाई से ही बजट की बहस का आगाज होगा। और ये बजट पर सरकार और विपक्ष का रिएक्शन देखिए जरा। पीएम मोदी बोले कि विकसित भारत की नींव रखेगा ये बजट। राहुल गांधी ने कहा कि इंटर्नशिप स्कीम हमारी कॉपी की गई। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट है। पीएम ने कहा कि युवाओं को असीमित मौके मिलेंगे और विकसित भारत की एक ठोस नींव रखी गई है इस बजट से। बजट के दौरान कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिले। देखिए, कई सांसद तो झपकियां लेते नजर आए। टैक्स स्लैब में बदलाव पर सदन में गूंजा बहुत बढ़िया। इस बार बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य पुलिस के लिए भी 9,789 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड भी मिला है। हालांकि बजट में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने कोई खास तोहफा नहीं दिया। ना ही ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना और ना ही 8वां वेतन आयोग का जिक्र किया सरकार ने बजट में। तो अब खबर है कि सरकारी कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। बजट से जुड़े कुछ और अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आगे दोस्तों। फिलहाल कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, भारत में शुरू हुई यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस। अब पेमेंट करना और भी आसान होगा। इस सर्विस को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि फॉरेनर भी अब भारत में यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। दरअसल आपको पता होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले कि 2 दिनों में नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। आज से ही काउंसलिंग भी शुरू होने जा रही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट एग्जाम से जुड़े तकरीबन 4 लाख छात्रों के नंबर घटेंगे और टॉपर्स की लिस्ट भी काफी छोटी हो जाएगी। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री बोले कि सत्य की जीत हुई और 2 दिन में अंतिम परिणाम जारी होगा। हालांकि दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर एक राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब आपको इस राज्य में नीट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नीट एग्जाम बवाल के बीच कर्नाटक सरकार की तरफ से नीट को खत्म करने की तैयारी की गई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। जल्दी अब इस नए कानून के विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा और ये विधानसभा से बिल पास होते ही कर्नाटक में नीट एग्जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, एक राष्ट्र एक चुनाव सिस्टम भी लागू किया जाएगा कर्नाटक राज्य से ही, मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन। चलिए अगला अपडेट देखिए। शेयर बायबैक पर अब भुगतान की गई राशि को भी लाभांश माना जाएगा और शेयरधारकों की इस राशि पर भी कर यानी कि टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अक्टूबर से ही ये शेयर मार्केट से जुड़ा नया नियम लागू हो जाएगा और इससे निवेशकों पर कर का बोझ और बढ़ेगा। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कल ही आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के पुंछ एनकाउंटर में इंडियन आर्मी का एक जवान जख्मी हो गया था, तो वो अब शहीद हो गए हैं। और जम्मू के कुपवाड़ा में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को भी घेरा। और वहीं पश्चिम बंगाल में भी देखिए एक बड़ा खतरा सामने आया। यहाँ साउथ 24 परगना में एक बड़ी सुरंग मिली है और इस पर गवर्नर बोले कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास ये टनल का मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। चलिए खबर है दोस्तों, आज होगा लंबी दूरी की अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण। डीआरडीओ की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की गई और इस परीक्षण के लिए उड़ीसा के बालेश्वर जिले के आसपास के तकरीबन 20,000 लोगों को हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ डीआरडीओ की तरफ से इसका टेस्ट किया जाएगा ना। और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। चलिए वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी न्यायालयों को आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ चुनिंदा मामलों में ही जमानत पर रोक लगाई जाए। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शख्स को बिना कारण जेल में कई महीनों तक रहना पड़ा और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लगाएं। और ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया है। चलिए खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची। नेपाल को 82 रन से हराया। शेफाली वर्मा की 50 भी देखने को मिली। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। बड़ी खबर है, सोशल मीडिया से हटाई जाएगी ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ की गई पोस्ट। हाईकोर्ट ने एक्स यानी ट्विटर और गूगल को निर्देश जारी किए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया जाए। और वहीं देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया को लेकर वैज्ञानिकों की स्टडी में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार नकारात्मक खबरें देखना किसी भी इंसान को दुखी और गुस्सैल बना सकता है। कई लोगों की आदत होती है ना, आधी रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो। तो हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी कहती है कि दर्दनाक घटना से जुड़े फोटो वीडियो ज्यादा देखने पर भी स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इसलिए समय समय पर ब्रेक लें, आराम लें, है ना, मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। BH नंबर प्लेट को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब एक मुश्त देना होगा 14 वर्ष का टैक्स। दरअसल BH सीरीज जो भारत नंबर सीरीज के वाहनों की जो नंबर प्लेट आती है उनमें अब आपको एक साथ 14 साल का टैक्स देना पड़ेगा। अभी सिर्फ 2 साल तक का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसके नियमों में प्रावधान कर दिया है। जिन्होंने पहले से BH नंबर प्लेट ले रखी है उन्हें भी अब बाकी 12 साल का टैक्स भी जमा कराना होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। 31 जुलाई तक 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है बिहार राज्य में। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी मंत्रियों ने अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया कि इस महीने जुलाई तक, लगभग सप्ताह पर बचा है, तब तक राज्य में तकरीबन 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, है ना। सुबह 8 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेगी जन वितरण प्रणाली की दुकानें भी, जहां आपको ये आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा मिलेगी। चलिए खबर देखिए। कोबरा कांड में यूट्यूबर एल्विस यादव से 8 घंटे तक पूछताछ की। सुबह ये ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर भी ईडी ने यूट्यूबर एल्विस यादव से पूछताछ की। और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अश्लील वीडियो के मामले में नेटफ्लिक्स को समन जारी किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर कई सारी सीरीज हैं जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते हैं। इस तरह के कंटेंट पर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक अनोखी खगोलीय घटना घटने वाली है। भारत में 18 साल बाद आज की रात में दिखेगा शनि का चंद्र ग्रहण। 24 और 25 जुलाई को मध्य रात्रि में यह नजर आएगा। नॉर्मल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन ये शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में ऐसा अद्भुत नजारा 18 साल बाद देखा जा रहा है। ठीक है, तो आज रात में मध्य रात्रि तकरीबन 1-1:30 बजे जरूर आप भी छत पर जाकर ये नजारा देखिएगा। इस समय आपको चंद्रमा के किनारे से शनि ग्रह के छल्ले नजर आएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में भारत के पास है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र। FAO की रिपोर्ट में बात की जानकारी दी गई, डेटा भी आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, साल 2023-24 में राष्ट्रीय उद्यानों की परियोजनाओं में सरकार ने 280% तक की बढ़ोतरी की है। संसद में सोमवार को सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में तैयार होंगे H-125 हेलीकॉप्टर। टाटा एयरबस के बीच फाइनल असेंबली लाइन के लिए समझौता हो चुका है। एयरबस की तरफ से ये आधिकारिक जानकारी दी गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों से मिलकर जमीनी हकीकत को जाने न्याय मित्र और वकील। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। अब छुट्टियों में भी खुलेंगे कोर्ट न्यायालय। 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा काम। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 बड़े बदलाव किए हैं। चीफ जस्टिस ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कार्यालय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे और छुट्टियों के दौरान भी न्यायिक कार्यवाही चालू रहेगी। हालांकि सार्वजनिक छुट्टियों में कोर्ट बंद रहेंगे, बाकी दूसरी छुट्टियों में कोर्ट में अवकाश नहीं रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नहीं होगी कोई चूक। SPG के भी बजट में इस बार इजाफा किया गया है। CAPF व गुप्तचर महकमे का दायरा भी बढ़ाया गया। पिछली बार SPG का बजट था 446 करोड़, लेकिन इस बार 506 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सरकार ने। और वहीं पूर्वोत्तर भारत को भी सरकार ने बजट में बड़ा तोहफा दिया। देखिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए खोली जाएगी IPPB की 100 से ज्यादा ब्रांच। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ये ब्रांचेज खोली जाएगी पूर्वोत्तर भारत में, जिससे कि लोगों को ज्यादा बैंकिंग सुविधाएं मिल पाएगी पोस्ट ऑफिस की। बजट के हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर कुछ और खबरें जानेंगे। देखिए एक तो इस बार के बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। कुछ खास बदलाव तो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन मोबाइल फोन, मोबाइल के पार्ट्स, चार्जर वगैरह ये सस्ते हुए हैं। सोलर पैनल और सोलर सेल भी सस्ते होंगे। सोना चांदी प्लेटिनम जैसी धातुओं को सस्ता किया सरकार ने। और इनके अलावा भी 25 आवश्यक खनिज ये सस्ते होंगे। और कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाइयों को भी सरकार ने सस्ता किया है। अब देखिए क्या महंगा होगा, तो PVC प्लास्टिक वगैरह से बनी चीजें महंगी होगी, तो PVC पाइप वगैरह, फ्लेक्स बैनर ये महंगे होंगे। और कुछ दूर संचार उपकरण यानी कि टेलीकॉम कंपोनेंट्स जो हैं वो महंगे होंगे। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं किन किन चीजों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को घटाया है, जिसके चलते ये चीजें सस्ती होगी। जबकि टेलीकॉम के सामान और प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसलिए ये चीजें महंगी होगी, है ना। तो बजट में दवाइयां सस्ती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इससे मध्यम वर्ग को नई ताकत मिलेगी। और कैंसर की दवाओं को सस्ता होने से विशेषज्ञों का कहना है कि ये बड़ा फैसला मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। स्मार्टफोन उद्योग को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बाहर से आने वाले मोबाइल फोन 6% तक सस्ते होंगे। जो चाइना, जापान से, बाहर से, दुनिया के देशों से जो मोबाइल फोन इंपोर्ट किए जाते हैं, वीवो, ओप्पो के स्मार्टफोन ये अब सस्ते मिलेंगे आपको काफी, क्योंकि सरकार ने इन पर भी टैक्स वगैरह में सीमा शुल्क में कटौती की है। 20 से घटाकर 15% कर दिया है। और अब ये आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर अब आप 24,000 रुपए तक का फोन लेते हो तो वो आपको कितना सस्ता मिलेगा, तो लगभग 1000 रुपीज की छूट मिलेगी। इस पर अब आपको 23,000 प्राइस हो जाएगी, है ना। चलिए बजट के कुछ और हाइलाइट्स देखिए आप। ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया सरकार ने। देश में लगाए जाएंगे छोटे व मॉड्यूलर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी। वहीं बेरोजगारी से निपटने का भी सरकार ने बजट में रोड मैप तैयार किया है। 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार
रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप भी दी जाएगी। रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया सरकार ने। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया और 5,000 मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है। यानी जब तक साल भर तक इंटर्नशिप करेंगे तब तक युवाओं को 5,000 रुपए हर महीना भत्ता भी मिलेगा। और पहली बार जॉब ज्वाइन करने वाले यानी कि नौकरी लगने वाले युवाओं के लिए 15,000 की 3 किस्त सीधे ईपीएफओ के अकाउंट में जमा करेगी सरकार इनके पीएफ खाते में, है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए बजट के कुछ और हाईलाइट। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली। वित्त मंत्री ने सोलर योजना की भी घोषणा की है। वहीं सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो इसके चलते आईटीसी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। 6% से ऊपर बढ़े स्टॉक। बजट में एनपीएस योजना से संबंधित सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब एनपीएस में बच्चों के नाम पर भी पेरेंट्स यानी कि माता पिता निवेश कर पाएंगे। बजट में एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन की लिमिट भी बढ़ा दी है। पहली बार नौकरी पाने वालों को तो 15,000 मिलेंगे और एनपीएस में जो अंशदान पहले 10% था उसको बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिससे एम्प्लॉइज को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। और भी ये डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में 10 to 14% किया है। और पहली बार नौकरी करने वालों को जो ये 15,000 मिलेंगे, इसमें एक शर्त है, 1 लाख रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ज्यादातर नौकरियों में सैलरी वैसे भी महीना की 1 लाख से कम ही होती है, तो ये सीधे डीबीटी के जरिए यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए युवाओं के खातों में पहुंच जाएंगे, है ना। और बाकी युवाओं से जुड़ी कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा देखिए आप 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर को भी 1 साल में 15% बढ़ोतरी का अनुमान है। रेल बजट में 50% हिस्सा नई ट्रेनों की बजाय इस बार यात्रियों की सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। रेलवे का कवच 4.0 सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे कि रेल एक्सीडेंट, रेल दुर्घटनाओं में कमी लाई जाएगी, है ना। वहीं नई टैक्स रिजीम भी लागू किया सरकार ने इस बजट में। अब 7.25 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बिल्कुल फ्री होगा, यानी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बजट में न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने राहत दी है, जिससे आपको 17,500 रुपए तक का सीधा फायदा होगा। हालांकि आप 7-8 लाख रुपए तक की इनकम तो एटीसी वगैरह में छूट में फायदा ले सकते हैं, उसके बाद आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये पुरानी दरें थी इनकम टैक्स स्लैब की, और ये नई दरें क्या है, कितनी अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा, जिसकी डिटेल जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो 64,000 महीने तक की कमाई करने वाले लोग टैक्स के दायरे में अब नहीं आएंगे। नई कर प्रणाली से ये फायदा होगा, है ना। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक और प्रस्ताव रखा है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हमारे देश में एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई सारे ई कॉमर्स हब स्थापित किए जाएंगे। बजट में सरकार ने मुद्रा योजना की लिमिट भी बढ़ा दी है। जो पहले 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था मुद्रा योजना के तहत, उसकी जगह बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। यानी कि रोजगार, खुद का कोई स्टार्टअप, एमएसएमई शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक का अब आपको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल पाएगा, है ना। और वित्त मंत्री ने टीडीएस नियमों को भी आसान बनाया है। कर्मचारी अब सैलरी में भी टीसीएस क्रेडिट को एडजस्ट कर पाएंगे। टीडीएस की दर को भी 1% से घटाकर 0.1% कर दिया, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए भारत की देसी स्पेस इंडस्ट्री के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, इसरो का विकास होगा, और है ना। और मार्केट के कुछ एक्सपर्ट की बजट पर क्या एनालिसिस है, देखिए जरा समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 3 बात: नीतीश नायडू को साधना, रोजगार पर चिंता दिखाना और इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को थैंक यू के बराबर राहत दी गई है। डिफेंस का बजट लगातार तीसरे साल हथियार खरीद की रकम में कटौती की गई। 67% सैलरी और पेंशन पर खर्च किया जाएगा बजट का। 14,000 शब्दों में बजट के भाषण में कहीं भी अग्निवीर का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा शेयर मार्केट की कमाई पर भी सरकार ने कुछ सख्ती बरती है। गोल्ड स्मगलिंग रोकने पर जोर दिया है। लॉन्ग टर्म निवेश करने पर 25,000 की टैक्स छूट मिलेगी। स्टॉक मार्केट भी 1278 अंक गिरने के बाद फिर से संभला। निवेश पर टैक्स बढ़ाकर 20% तक करने का भी असर दिखा। और किसान बजट के लिए भी देखिए आप, एग्रीकल्चर के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएंगे। हेल्थ बजट पर अपडेट देखिए, सरकार की 9 प्राथमिकताओं में सेहत नहीं दिखी। स्वास्थ्य सेवाओं को जितने की जरूरत है उससे 73% कम अलॉटमेंट किया गया। लगभग 3.5 लाख करोड़ की जरूरत थी हेल्थ सेक्टर में, लेकिन 91,000 करोड़ का ही बजट मिला इस बार सरकार से। बजट में चीन समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद भी घटाई गई। पैकेज में 370 करोड़ रुपए कम किए। श्रीलंका को अब 4 गुना ज्यादा मदद देगी भारत सरकार। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार अपने टेरिफ प्लान यानी कि रिचार्ज प्लान बढ़ाएगी। प्रति यूजर आय 182 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की भी तैयारी है सरकार की। हालांकि सर्विसेज और महंगी होगी इससे। वहीं देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम पर भी बजट में घोषणा की गई। देश में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फॉर्मूला दिया सरकार ने। युवाओं के लिए भी 5 नई स्कीमों की घोषणा की है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट से जुड़ी ये कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। 2 मंदिरों में कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्वोदय स्कीम, 25,000 गाँव में सड़कें बनेगी। 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे। और बजट में युवाओं के लिए जो नई स्कीम शुरू की है, 5 नई योजनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। स्कीम 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को भी केंद्र सरकार से मिले 2.5 लाख करोड़। 72 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे यूपी में भी। अब चमक उठेंगे उत्तर प्रदेश के हाईवे। 40,000 करोड़ से बनेगी 2,000 नई सड़कें उत्तर प्रदेश में। गाँव में भी फोकस किया जाएगा रोड डेवलपमेंट पर, है ना। इसके अलावा देखिए प्रदेश के 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के बाद 6,000 की एक मुफ्त सहायता भी मिलेगी। नौकरी से जुड़ा भी उत्तर प्रदेश के बजट में
अपडेट देखने को मिला। हालांकि इस साल भी जनगणना की संभावना नहीं है। मंत्रियों के वेतन और राजकीय मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी 1248 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। और देखिए, बिहार के एक जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर को टच करेगा। बजट में बिहार के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। गया जिले में ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वैसे भी इस बार सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया है। कहीं न कहीं गठबंधन की सरकार का भी असर इस बार के बजट में देखने को मिला है। तभी तो नीतीश और नायडू को सरकार ने 74,000 करोड़ आवंटित किए बजट में। नीतीश के दबाव के चलते बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान किया बजट में और आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बजट के अनसीन हाइलाइट्स थे, मैंने आपको बता दिए।